हेलो। नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 9th का पहला टॉपिक है वैदिक गणित। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। प्रश्नावली सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा योग ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है वो 1.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। तो देखें सूत्र एकाधिकन पूर्वेण विधि क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। एकाधिकन, सूत्र एकाधिकन के अंदर दो चीज़ें आई है। एकाधिकन पूर्वेण, एकाधिकन का मतलब होता है एक अधिक करना। एकाधिकन मतलब एक अधिक करना। पूर्वेण का मतलब होता है पहले वाले अंक का, यानी जिस दो अंकों को आप जोड़ रहे हो और जोड़ने पर यदि 10 या 10 से ऊपर अंक आते हैं जोड़ने पर, उनका दोनों का योग या 3 का योग, तो उससे पहले कौन सा, जहाँ जोड़ने पर 10 हुआ उससे ठीक पहले कौन सा अंक है उसके ऊपर आपको एकाधिकन का चिन्ह लगाना है और इस तरीके से आपको जोड़ करनी है। अब ये बता देता हूँ एकाधिकन कैसे हैं। तो इसका एक सांकेतिक है, इस तरीके से एक अंक के ऊपर बिंदी लगाते हैं, जैसे ये। इसका मतलब ये 7 के ऊपर एक बिंदी है या 8 के ऊपर एक बिंदी है, इसका मतलब होता है 9 और ये है 8। ठीक है। अब जो आपका पहला क्वेश्चन है ये सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा योग कीजिए। तो इसको हम आगे पूरा हल करते हैं, देख लेते हैं इसका थोड़ी सी विधि क्या कह रही है। सूत्र एकाधिकन पूर्वेण विधि द्वारा योग ज्ञात करना। पहला पॉइंट देखो, प्रश्न में दी हुई संख्याओं को स्तंभ रचना में ऊपर नीचे लिखते हैं। स्तंभ रचना का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर लिखना, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। स्तंभ रचना मतलब एक दूसरे के नीचे लिखना। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो पॉइंट है वो है कि इकाई वाले स्तंभ में ऊपर से नीचे जोड़ते हैं। इकाई से शुरू करते हैं, जैसे हमने पहले साधारण जोड़ करते थे, ठीक वैसे ही करनी है, ऊपर नीचे जोड़ना है। अब जिस अंक पर योग 10 या 10 से अधिक आए, दो अंक जोड़ रहे हैं और दोनों अंकों के अंदर दोनों को जोड़ने पर 10 कहाँ हुए या 10 से ऊपर कहाँ होते हैं, उस अंक के बाईं तरफ, मतलब इस साइड में बाईं तरफ वाले अंक पर एकाधिक का चिन्ह लगाते हैं। और एकाधिक का चिन्ह ये है, देख लो। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रश्न को आगे हल कैसे करेंगे। तो मैंने पूरा इसको हल करके बताया है। ये पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन को हल किया हुआ है। अब मैं साइड में आपको करके भी बता देता हूँ कि ये कैसे हल हुआ। सबसे पहले बात करो, बिल्कुल साधारण है, कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। 7, 5 और 7 कितने हुए, 12। बताओ 12 में हासिल कितनी होती है, 1। ये देखो 7, जैसे ही हमने 5 में 7 को जोड़ा 12 हुए। 12 का एक हासिल का है, वो हासिल का हमने एकाधिक के रूप में 1 के ऊपर लगा दिया, एक बिंदी लगानी है। तो ये पहली बार समझ में आ गया, तो आगे बिल्कुल सरल है। अब देखते हैं पीछे कितने रह गए। एक तो हासिल का आ गया, ये तो कैरी बन गया। ये 2 जो रह गए, अब 2 में क्या जोड़ेंगे, ये 7 के नीचे कितने, क्योंकि यहाँ से तो 2 रहा, ये 2। अब 2 में 2 जोड़ो कितने हुए, 4। 4 की कोई हासिल नहीं होती है, तो 4 और 3 कितने होते हैं, 4 और 3 7। 7 की भी कोई हासिल नहीं होती है, तो ये 7 के साथ एजिट लिख दिए 7। समझ में आया। अब आगे बात करते हैं। ये यहाँ ध्यान देना, 6 में नीचे कितने लिखे हुए, 6 के नीचे कितने हैं, ये 6 के नीचे ये 1 नहीं है, ध्यान रखना। 1 के ऊपर एक बिंदी यानी एकाधिक का चिन्ह है, यानी एक अधिक है ये। तो एक अधिक का मतलब हुआ कि ये जो एकाधिकन पूर्वेण होता वो पहले वाले अंक का 1 होता, लेकिन एकाधिकन का मतलब होता एक अधिक करना। तो ये 1 के ऊपर एक बिंदी लगी, इसका मतलब ये 2 है। तो 8, 6 और 2 कितने हो गए, 8। 8 में कितने जोड़ो, क्योंकि 8 की हासिल नहीं होती है, 8 में 2 जोड़ो कितने हुए, 8 और 2, यहाँ तक 8 हो गए थे। ये 2 और जोड़े तो कितने हो गए, 10। 10 का ये 0 और एक हासिल की देखो लगा दी। 5 के आगे वाले अंक, 2 के आगे वाला अंक 5 है, 5 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया। समझ में आया, ये वाला एकाधिक का चिन्ह है। अब पीछे रह गए 0। 0 में 4 जोड़ो कितने हुए, 4, ये एजिट लिख दिया है, समझ में। अब आगे देखते हैं, देखो 7 में कितने जोड़ने, 7 में 2 जोड़ो कितने हुए, ये हो गए 9।
9 की कोई असल नहीं होती है। अब 9 में कितना जोड़ेंगे, ये 5 नहीं है, 5 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह है, इसका मतलब ये वाले जो है 5 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह का मतलब है 6। तो 9 और 6 कितने हुए, 15। बताओ 15 के 5 रह गए और हासिल की कितनी गई, 1। जो हासिल की गई है उसको 9 के ऊपर लगा दिया, यानी एकाधिक का चिन्ह लगा दिया। क्लियर। पीछे रह गए 5, 5 में 5 जोड़ो कितना हुआ, 10। 10 का 0 नीचे लिख दिया और एक हासिल की थी जो एकाधिक का चिन्ह लगा दिया, ये वाला 0 के ऊपर। समझ में आया। आगे चलते हैं। 8 में कितना जोड़ना, 3। 8 और 3 कितने होते हैं, 11। बताओ 11 का हासिल होती है, ये लगा दी। देखो 6 के ऊपर लगा दिया एकाधिक का चिन्ह, पीछे कितना रह गया, 1। 1 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा। 9 के ऊपर बिंदी का मतलब है 10। 9 के ऊपर बिंदी का मतलब क्या है, 10। अब 10 में 1 जोड़ो कितना हुआ, एक पीछे वाला था 10 और 1 11। 11 का देखो 8 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया, ये 11 हुए, ये 10 जोड़ने पर 11 हुए थे। ठीक है, तो ये 8 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया। 11 का कितना हो गया, 1। पीछे रह गया 1, 1 और ये कितने हैं, देखो ये 0 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा, इसका मतलब ये एक, ये और एक इकाई वाला अंक दोनों मिलकर कितने बन गए, 2। समझ में आया। उसके बाद 9 में कितना जोड़ेंगे, 9 में जोड़ेंगे, ये 6 के ऊपर बिंदी का मतलब है 7। ठीक है, ये 7 है, इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 15। कितने बन गए, 15। अब 15 का रह गया 5, एक हासिल देखो आगे लगा दी। आगे देखो कोई 6 के आगे कोई अंक नहीं था, इसलिए हमने आगे 0 लगा करके उसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया, ये वाला। पीछे रह गए 5। 5 में कितना जोड़ेंगे, ये वाला। 5 में जोड़ेंगे 8 के ऊपर एक बिंदी का मतलब हुआ, 8 के ऊपर एक बिंदी का मतलब 9। तो 5 और 9 कितने हो गए, 14। 14 का देखो एक हासिल लगा दी, ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया बिंदी 0 के ऊपर, और पीछे रह गए 4। 4 9 और ये हो गए, बताओ 5 पीछे 15 हो गए थे। 15 का 5 और 5 में 6 जोड़ो, 1 मिनट में मिटा देता हूँ यहाँ। 15 हुए, 15 का एक अधिक का चिन्ह लग गया और पीछे रह गए 5। 5 में 6 जोड़ो कितने हुए, 11। कितने हुए, ये तो हासिल का चला गया था, 5 और 6 11। 11 का 1 लिख दिया, एक हासिल की लगा दी 0 के ऊपर। अब देखो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 आ गए। टोटल बन गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3,12,047। समझ में आया। अब इसी तरीके से आप आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को इन्हें हल कीजिए। तीसरा प्रश्न है और चौथा। तीसरे प्रश्न के अंदर किलोग्राम और ग्राम है और चौथे के अंदर किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर है। सेम इसी तरीके से करना है। आप इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ डाला नहीं है, आप इस तरीके से और भी कोई भी संख्या लेकर के आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये था हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हमने हल किया। तीसरा चौथा आपको होमवर्क में करना है और नेक्स्ट आगे के वीडियो में हम बाकी के बारे में समझेंगे कि एक न्यूनन पूर्वण द्वारा बाकी कैसे होती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।